हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है विस्तृति.com की वेबसाइट पर। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार कैसी है। अक्षांश व देशांतर इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको, जैसे कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, भारत में ही है राजस्थान, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है इस तरह से। तो ये एरिया कहाँ आ रहा है, उत्तर पूर्व। तो अक्षांश को अगर हम देखें तो कौन सा अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, और देशांतर देखें तो कौन सा, उत्तरी अक्षांश। तो कौन सी स्थिति में है राजस्थान विश्व के, तो उत्तर पूर्वी स्थिति में, उत्तर पूर्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ावल पर्वत स्थित है। आड़ावल, ये आड़ा वाला नहीं है, आड़ावल। आड़ावल पर्वत राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बूंदी, बी जयपुर, सी अलवर और डी झुंझुनू। तो आड़ावल पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है, बूंदी में। ऑप्शन नंबर ए बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार उपाद्र कटिबंधीय जलवायु के लिए संकेत है। उपाद्र, ये उपाद्र है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, उपाद्र। तो हमने देखा था राजस्थान में कोपेन का जो वर्गीकरण था वो कैसे हो रहा था, ये इस तरह से था। ये क्षेत्र AW, ये CWG, ये BSHW और ये BWHW। तो ये पूरा शुष्क क्षेत्र आ जाएगा, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र आएगा इसमें झालावाड़ वगैरह भी आ जाएगा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इधर सिरोही। तो कौन से क्षेत्र हो जाएगा, ये अति आर्द्र या आर्द्र क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है वो गंगा तुल्य मैदानी क्षेत्र है और ये कैसा क्षेत्र है, उप आर्द्र क्षेत्र है, उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। तो इसके लिए कौन सा संकेत है, CWG। ऑप्शन नंबर ए CWG। BWHW किसा हो जाएगा, मुख्य मरुस्थल। S किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, स्टेपी जलवायु को, और AW मतलब आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। बिल्कुल सही है, मावट गोल्डन ड्रॉप्स होती है किस फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। और मावट कब होती है, शीत ऋतु में होती है। फिर उसके बाद बी है, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। बिल्कुल सही है, नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। और ये कहाँ पर मिल जाती है, कच्छ के रण में मिल जाती है, यानी कि अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट सी है हमारा, बाकली बांध सुकड़ी नदी पर जालोर में स्थित है। बिल्कुल सही है, और सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन है। अब यहाँ पर सत्य और असत्य को बिल्कुल, जब एग्जाम हो हमारा तब हमें बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना है, क्योंकि कई बार हम गलत को सही पढ़ लेते हैं और सही को गलत पढ़ के क्वेश्चन पूरा आते हुए गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में सत्य कथन पूछा था। तो यहाँ पर सत्य कथन या सत्य ऑप्शन या सत्य युग्म कह सकते हैं हम, कौन सा होगा, असत्य युग्म कौन सा होगा। काला मार्बल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, भैंसलाना जयपुर, ये बिल्कुल सही है। भैंस कैसी होती है, काली, तो यहीं पर कौन सा मार्बल होगा, भैंसलाना में काला मार्बल। पीला मार्बल पीथला जैसलमेर, ये भी बिल्कुल सही होगा। पी से पीला और पी से पीथला, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब ये जो हरा मार्बल है वो पाली में नहीं है। हरा मार्बल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, उदयपुर में। तो यहाँ पर असत्य युग्म कौन सा हो जाएगा, सी। हरा मार्बल पाली न होकर अगर उदयपुर होता तो सही होता। और गुलाबी मार्बल ऋषभदेव उदयपुर, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, हरा मार्बल पाली, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी कपासी मिट्टी और डी डेल्टाइन मिट्टी। तो अन्य नाम नहीं पूछा गया है काली मिट्टी का। अन्य नाम नहीं, कौन सा नहीं होगा, डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को डेल्टा मिट्टी कहा जाता है, इसलिए डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों किसके नाम है, काली मिट्टी के नाम है। ज्वालामुखी मिट्टी क्योंकि लावा से उत्पन्न मिट्टी है, ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और पठार किससे बनता है, लावा से, ज्वालामुखी से निकला हुआ जो लावा ठंडा हो जाता है उसी से पठार बनते हैं। और उसी से कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। रेगुर या स्वतः झुकने वाली मिट्टी कौन सी है, रेगुर मिट्टी, और इसी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी। और कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काली मिट्टी में ही सर्वाधिक उत्पादन या खेती किसकी की जाती है, कपास की, तो इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सागवान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सागवान के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा, बी पलाश, सी महुआ और डी खेजड़ी। तो ए रोहिड़ा को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का सागवान। रोहिड़ा का ही वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कई बार पूछा जाता है कि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिकोमेला अंडुलेटा। और इसी को रोहिड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का सागवान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प भी कौन सा है, रोहिड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार के अंतर्गत राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख, बी ऑप्शन है 50,000, सी ऑप्शन 65,000 और डी ऑप्शन क्या है 75,000। तो कितनी राशि दी जाती है कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार के अंतर्गत? 50,000, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतली नदी का उद्गम स्थान है, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर, बी विराट नगर जयपुर, सी नाग पहाड़ी अजमेर और डी अरावली की पहाड़ियां उदयपुर। तो कांतली नदी कहां से निकलती है? खंडेला हिल्स सीकर से, और इसी नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के इस भाग से गुजरती है और इसी भाग से एक नदी प्रवाहित होती है राजस्थान में, कौन सी नदी? माही नदी, माही नदी। और ये माही नदी इस तरह से 2 बार काट रही है किसको? कर्क रेखा को। तो ऑप्शन नंबर बी ए कर्क माही नदी बिल्कुल राइट आंसर। अब ऑप्शन में दूसरी और नदियां हैं कांगो, जाइरे और लिम्पोपो। तो कांगो या जाइरे दोनों एक ही नदी का नाम है और ये नदी किस लाइन को या किस रेखा को काटती है? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को काटती है विश्व की बात करें हम तो। और लिम्पोपो नदी किसको काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को। मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपो। और माही नदी अभी हमने देख लिया कर्क रेखा को। तो इस तरह से ग्लोब में भी हम याद रखेंगे तो ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। तो इन तीनों रेखाओं को काटने वाली तीनों नदियां कौन सी हो गई? माही, कांगो या जाइरे एक ही नाम है, और लिम्पोपो, लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नबेट ने किसे अपना जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था? ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी वर्षा। इन तीनों को थॉर्नबेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आधार किसे माना था कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार? वनस्पति को, वनस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व तथा राजस्थान के पश्चिम में समय का अंतराल कितना है? राजस्थान के जो पूर्वी देशांतर है वहां से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर पश्चिमी देशांतर के बीच समय का अंतराल कितना है? एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर है। तो इन सभी देशांतर, जितने भी देशांतर है उनको काउंट करके अगर हम कैलकुलेट करें या गुणा करें 4 मिनट से तो कितना आंसर आएगा? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन नंबर ए बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, बी कोना गांव गंगानगर, सी कटरा गांव जैसलमेर और डी सिलाना गांव धौलपुर। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा राजस्थान का? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोना गांव गंगानगर कौन सा बिंदु है? उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु। कटरा जैसलमेर जो है वो कौन सा बिंदु है? पश्चिमतम बिंदु। और सिलाना धौलपुर कौन सा है? पूर्वी बिंदु। इस तरह से याद रख सकते हैं मैप में। उत्तर राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? कोना गांव गंगानगर। सबसे नीचे कौन सा भाग है? सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा। कुंड कहां पर होता है? दक्षिण में, तो बोरकुंडा गांव। और राजस्थान का पश्चिमी भाग कटा फटा है तो कटरा गांव जैसलमेर, और पूर्वी पश्चिमी भाग कट गया तो पूर्वी भाग को सिल देंगे तो इसलिए सिलाना धौलपुर। इस तरह से राजस्थान के सभी पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए बप्पा रावल, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा और डी राणा हम्मीर। तो राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, परपति, नरपति, गजपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, ये सभी उपाधियां किसको दी गई है? राणा कुंभा को। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सरदार सिंह, ऑप्शन नंबर सी भीम सिंह और ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। तो किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कौर एमबीसी का गठन किया गया था? सरदार सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर बी सरदार सिंह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन
1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अभी सीटी के एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी किस सन में बनाया था, तो 1585 राइट था आंसर। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया है, 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए चावंड राइट आंसर। और किससे इन्होंने चावंड को जीता था? लूणा चावंडिया से, लूणा चावंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन जब दिल्ली में शासक था तब जालौर में शासक कौन था? कानड़देव चौहान। ऑप्शन नंबर बी कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है और इसमें कानड़देव चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनके पुत्र वीरमदेव चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स टॉड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? यहाँ पर शासक वर्ड नहीं भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, तो किसे कहा है? महाराणा अजीत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है वीर दुर्गादास और डी है राव चंद्रसेन। तो राठौड़ों का यूलिसेस की उपाधि किसे दी गई है? दुर्गादास को। ऑप्शन नंबर सी दुर्गादास। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास को किसने कहा, तो जेम्स टॉड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा जब शासक बने थे मेवाड़ के, किस सन में बने थे? 1508, 1510, 1519 और 1509। तो डी ऑप्शन 1509 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने माना है? कवि चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन नंबर ए कवि चंद्र बरदाई राइट आंसर हो जाएगा। और तो कवि चंद्र बरदाई के अनुसार आबू में मुनि वशिष्ठ ने एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। इसलिए कवि चंद्र बरदाई ने अग्निकुंड से उत्पन्न माना है किसे? राजपूतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1787 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस किस के बीच में लड़ा गया था तुंगा का युद्ध? तो तुंगा का युद्ध मराठा सरदार महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक या आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। ईयर कौन सा है? 1787। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़ का नया नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने या चित्तौड़ का अन्य नाम क्या है? नसीराबाद, खिजराबाद, होशंगाबाद या फिर आमेर। तो खिजराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, तो इसलिए चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक को कवि बांधव की उपाधि या कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? तो कवि बांधव किसे कहा गया है? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर अजयराज। ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्या कहा गया है? कवि बांधव या कंठाभरणम। कंठाभरणम की उपाधि भी किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। विद्वान थे और स्वयं ने एक नाटक लिखा था हरिकेली। हरिकेली नाटक लिखा था। कई बार क्वेश्चन आता है हरिकेली नाटक या हरिकेली ग्रंथ किसका है? तो विग्रहराज चतुर्थ का है। और किसके शासक, कहाँ के शासक थे ये? अजमेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नुसरत खां राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजमेर शहर का संस्थापक है? निम्नलिखित में से किसे अजमेर का संस्थापक कहा गया है? अजयराज, वासुदेव, अर्णोराज या फिर उदय सिंह। तो अजमेर शहर का पूछा गया तो अजमेर शहर का है अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि चौहानों का संस्थापक या चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। और इन्हें क्या कहा जाता है? चौहानों का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के शासक
कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है कानड़देव प्रबंध से, और इसके लेखक कौन थे? पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? कानड़देव प्रबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था और उस समय मेवाड़ में कौन शासक थे? हमें पता है उदयपुर जब एकीकरण के तीसरे चरण में शामिल हुआ था तब यहाँ के शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी महाराणा भूपाल सिंह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थान खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जहां पर राणा सांगा तथा बाबर के बीच युद्ध हुआ था? कब हुआ था? 1527 में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध होता है कौन सा? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कहां पर है? बयाना भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 10 मई, बी है 18 मई, सी 24 मई और डी है 28 मई। तो कब शुरू हुआ था? राजस्थान में पूछा गया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 10 मई को तो यूपी या मेरठ से जो छावनियां थी उनके सिपाही कहां पर गए थे? दिल्ली गए थे। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में पूछा है कि विद्रोह कब शुरू हुआ है, तो राजस्थान में विद्रोह शुरू होता है 28 मई को। कहां से? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी को जलाकर राख कर दिया था 28 मई को। तो इसलिए शुरुआत कब होती है? राजस्थान में 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र घोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? घोटा क्या होता है? घोटा जो ओढ़नियों की किनारी पर लगाई जाती है उसे कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध केंद्र कहां पर है? खंडेला सीकर में। खंडेला कहां पर? सीकर में। और यहीं से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी। जिसके मुहाने पर कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? राजस्थान की वह चित्रकला शैली जिसमें सर्वाधिक हमें कौन से चित्र दिखते हैं? पशु पक्षियों के चित्र दिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर शैली, बी जयपुर शैली, सी नाथद्वारा शैली और डी बूंदी शैली। तो कौन सी शैली में पशु पक्षियों के चित्र? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बूंदी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक ने भारतीय चित्रकला में राजस्थान की चित्रकला को अपना पृथक तथा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये किसने कहा था? इस विशिष्टता को सर्वप्रथम किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए हेवेल, बी ओ.बी. गांगुली, ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार स्वामी और डी राम सखालकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तस्वीरारों कारखानों कहां पर है? मेवाड़ में यानी कि उदयपुर में और उदयपुर के राजमहल में। और इसे किसने स्थापना की थी? इसकी किस शासक के काल में स्थापना हुई थी? महाराणा जगत सिंह, बी ऑप्शन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है राणा जय सिंह और ऑप्शन नंबर डी महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो किसके शासन काल में इसकी स्थापना होती है? महाराणा जगत सिंह। और जगत सिंह कौन से? प्रथम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अग्रसेन मुकुल, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदास जी पैहरी और ऑप्शन नंबर सी अग्रदास जी और ऑप्शन नंबर डी कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना या आरंभ किसने किया था? कृष्णदास जी पैहरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई थी? तो किस मुगल शासक के काल में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे या तुड़वाने के आदेश दिए थे और मूर्तियों को क्या किया था? खंडित किया था। मूर्तियों को खंडित किया था। और उसी समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाने के लिए गुजरात से इसे कहाँ लाया गया था? राजस्थान लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चोगा, बी पोतिया, सी टोटी या फिर डी सोहरी। ऑप्शन नंबर बी पोतिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहनावे से या फिर जनजाति के दोनों ही टॉपिक से ये क्वेश्चन कवर होता है। ऑप्शन नंबर बी पोतिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर और डी जयपुर। तो यहाँ डूंगरशाही देखकर डूंगरपुर राइट आंसर होगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। डूंगरशाही ओढ़नी या फिर मोठड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीज, तिवारा, बावड़ी, ले डूबी, घनघोर लोकोक्ति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है?
किस राज्य से संबंधित होगी? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो किससे संबंधित है? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तीज तिवारा बावड़ी, यानी कि राजस्थान में तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं, श्रावण तीज से या फिर भाद्रपद की जो तीज होती है उससे त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर की तीज पर त्योहार खत्म होते हैं। इसलिए ये लोकोक्ति कहां पर प्रचलित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। किसे जानी जाती है संकट चौथ के नाम से? करवा चौथ को, भाद्रपद की चौथ को, तिल चौथ को या फिर गणेश चौथ को? तो किसे जाना जाता है? तिल चौथ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तिल चौथ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आपके रीट में आ सकते हैं। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट जो कि vistrati.com की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो पहले ये टेस्ट दीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और आप इसी तरह के और भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।